नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, विक्स, इंडिया विक्स जो हमने सब सीख लिया, लेकिन ऑप्शन चेन ये मैं देखती भी हूँ और सुनती भी हूँ, तो ऑप्शन चेन के असली मायने क्या है? सिंपल है, हर एक लेवल पर ऑप्शन में किस तरह की पोजीशन बनी हुई है उसको ऑप्शन चेन करते हैं। प्रैक्टिकल समझा दूं, 11,500 अभी निफ्टी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 11,300, 11,400, 11,500, 11,600, 11,700, 11,800 इन सब के कॉल ऑप्शंस में अलग अलग ओपन इंटरेस्ट खड़े होंगे। उसी तरह से 11,700, 11,600, 11,500, 11,400, 11,300 नीचे की तरफ अलग अलग लेवल पे पुट में ओपन इंटरेस्ट खड़े होंगे। तो ये हर एक स्ट्राइक प्राइस पर जो एट द मनी है, एट द मनी इस केस में हो गया 11,500, तो एट द मनी के नीचे की तरफ जो आपको पुट मिलते हैं और थोड़ा एक दो प्राइस स्टॉक प्राइस ऊपर के भी सेम एट द मनी कॉल ऑप्शंस जो ऊपर की तरफ के आपको मिलेंगे करेंगे कॉल ऑप्शंस में भी। तो ये जो चीज है इसको आप ऑप्शन चेन कहते हैं कि जो भी प्राइस चल रही है उसके आसपास के ऑप्शंस का एक्शन। ओके, तो क्या अहम स्ट्राइक प्राइसेस हैं जिनको ट्रैक करना है? आज 11,500 समझिए निफ्टी चल रहा है और 11,500 आपका एट द मनी ऑप्शन हो गया। कल को 200 पॉइंट गिर गया तो 11,300 एट द मनी ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं? 11,500 फिर एट द इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो बदलता रहता है हर रोज। तो आप जहां ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर उसके आसपास के 5-6 स्ट्राइक प्राइस, 5 से 7 स्ट्राइक प्राइस, वो जो जिसके ऑप्शन के डेटा आप क्लोजली देखते हैं, नजदीकी से देखते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम ऑप्शन चेन कहते हैं। अच्छा, तो क्या इससे बाजार की रेंज का पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है, 100% पता चलता है। और मैं कई बार कहता हूं निर्णायक लेवल। हाँ, तो निर्णायक लेवल में कैसे निकालता हूं मैं? निर्णायक लेवल इस बात से निकालता हूं कि पिछले 4-5 दिनों में निफ्टी बंद कहां हो रहा है, अच्छा, निफ्टी की डेली ट्रेडिंग रेंज हाई लो की कहां है, निफ्टी में जो ऑप्शंस की पोजीशन बनी हुई है उस ऑप्शन की पोजीशन के जिस लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ है, सपोज निफ्टी बंद हुआ है 11,370 पर, अब मैं 11,400 एट द मनी ऑप्शन हो गया, तो 11,400 के पता चला पुट ऑप्शन में 35 लाख शेयर खुले हैं, कॉल ऑप्शन में 25 लाख शेयर खुले हैं। तो उससे आपको अंदाजा लगता है कि किस लेवल पर तेजी और मंदी करने वाले दोनों के बीच में रस्साकशी है। ठीक है, उससे आपको निर्णायक लेवल पता चलता है जो मैं बताता हूं, जो हर सुबह आप बताते हैं, है ना? तो वो ऑप्शन के डेटा में दिख जाता है आपको। तो इसलिए इससे बिल्कुल पता चलता है कि निर्णायक लेवल क्या है। अब आइए रेंज का सवाल। तो रेंज में क्या होता है कि आमतौर पर 100 पॉइंट के रेंज पे निफ्टी के ऑप्शन डेटा आपको समझ में आते हैं और यही फॉर्मूला आपको स्टॉक में भी लगाना है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, आपको अंदाजा लग जाता है कि किन लेवल पर कितनी पोजीशन ऑप्शंस में खुली है। जितनी नीचे पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है उतना नीचे नीचे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा, जितना ऊपर कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है उतना बाजार को बढ़ने में दिक्कत आएगी, उन लेवल पर अटकेंगे। ये सिंपल, इससे आपको रेंज का अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो मतलब हर सुबह आप जब निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालाइज करते हैं वो इसी तरह से? बिल्कुल वही बता रहा हूं, एग्जैक्टली जो मैं करता वही बता रहा हूं। अब इसमें एक ही चीज होती है, कई बार हम कहते हैं कि यार ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, हाँ, और ये लेवल टूटा तो आपने देखा होगा कई बार मैं बैंक निफ्टी में बोलता हूं बस इसको 27,000 पार होने दो, आपको मिनटों में से चुटकियों में फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे भागेगा, आप देखते रह जाएंगे। वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? अरे कोई आकाशवाणी थोड़ी हो रही है ऐसा मतलब सपना थोड़ी आ रहा है कि ऐसा बोल दो, पूरा डेटा में दिखता है मान से 100%। कोई भी लेवल जो बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है डेटा के लिहाज से या बहुत बड़ा रुकावट का लेवल है डेटा के लिहाज से, अगर आपने किसी बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे निफ्टी को ट्रेड करते हुए देख लिया और वहां वक्त बिता दिया तो फिर इसका मतलब क्या? जो लोग बायर हैं जिन्होंने खरीदारी की पोजीशन बना रखी है उनकी रिस्क हो जाती है शुरू, और फिर वो क्या करेंगे? तनाव में आएंगे, बेचो बेचो बेचो, जाने दो, अहम लेवल तोड़ रहा है और नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर करो।
उनको देख के मंदी करने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चलो और शॉर्ट करो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी कोई अहम लेवल टूटता है नीचे की तरफ तो बिकवाली बहुत तेजी से होती है जी। ठीक उसी तरह से अब आइए ऊपर। हम कई बार कहते हैं कि अरे 11,800 के ऊपर निकलेगा नहीं निफ्टी, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वहां पर और पूरी सीरीज में बना हुआ है, इतना आसानी से नहीं पार कर पाएगा। मोटा खासा अच्छा खासा 45-50 लाख 70 लाख शेयरों का है, इसे पार करने में पसीना आ जाएगा। एवरेस्ट है ये तो, हाँ, है ना? हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी सकता है भाई, एवरेस्ट पे भी तो लोग चढ़ते हैं ना, तो नामुमकिन भी हो सकता है। अरे भाई बहुत बहुत सारे ऐसे निफ्टी के लेवल थे जी। जिन्हें पार किया, तभी तो लाइफ टाइम हाई बनाई है। हाँ। हर लेवल पार होता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब आपने वो एक लेवल पार किया ना, तो उसके बाद जो फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो 50-100 पॉइंट निफ्टी में ऐसे भगाती है कि आप देखते रह जाए। एक और कारण है उसका मानसी, वो ये कि समझिए 11,800 जैसे आपने पार किया, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 11,800 पे था। अब हो सकता है 11,800 के कॉल जिसने बेचे हुए हैं, मंदी की पोजीशन बनाई है, उनको 50-75 पॉइंट कुछ ना कुछ प्रीमियम भी मिली होगी, वो इंतजार भी करेंगे। लेकिन जिन लोगों के 11,500, 11,600, 11,700 के कॉल्स बेचे हुए हैं पहले से, उनकी जो मंदी की पोजीशन है उनका क्या? एग्जैक्टली। उनकी तो नींद उड़ गई। इतने बड़े लेवल को पार कर लिया, अब नहीं काटेंगे तो शॉर्ट कब काटेंगे? हमारी तो आखिरी उम्मीद ही यही थी कि इसके बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए ये लेवल्स की और ऑप्शन चेन की बड़ी अहमियत है, और ये मेरा बड़ा हथियार है मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। मैं इसका रोज भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, और उससे पहले भरपूर और एनालिसिस। इसमें क्या एक चीज और पता चलती है, हाँ। वो ये कि किसी लेवल के नीचे गिर गए आप, जी। तो उसके ऊपर कितने लोगों ने पुट बेचे हुए हैं, तेजी की पोजीशन बनाई हुई है, जो फंसे हुए हैं। या किसी लेवल को आपने ऊपर पार कर लिया तो कितने लोगों ने कॉल बेचे हुए हैं और मंदी की पोजीशन बनाई हुई है। ऐसे टाइम पे ना शॉर्ट सेलर्स, ये ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो ट्रैप होते हैं बड़ा लेवल टूटने पे। नीचे की तरफ बड़ा लेवल टूटता है तो तेजी करने वाले ऑप्शन ट्रेडर ट्रैप होते हैं, जिन्होंने ऑप्शन बेचे हुए, यानी कि पुट ऑप्शन, और बाजार गिर रहा है, थोड़े से पैसे आने, रिस्क अनलिमिटेड। तेजी की तरफ जिन लोगों ने कॉल बेचे, मंदी की पोजीशन बनाई, पैसे थोड़े से आने, रिस्क अनलिमिटेड। तो ये ऑप्शन राइटर है ना, बड़े लेवल टूटने के बाद ही तनाव में आते हैं। इसलिए मैं उनको बड़ी नज़दीकी से देखता हूँ और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। हाँ बच्चों, अब फंसे हो तो यहाँ पे कौन आकर परेशान होकर अपनी पोजीशन खत्म करेगा, ये वायदा कारोबार के डेटा में साफ नजर आता जब है। ये समझ जाओ तो एनलाइटेंड फील होता है। हाँ, मतलब फर्क तो पड़ता ही है। अगर आपको कुछ आता है और उसके बाद आप ट्रेडिंग करोगे जी। तो काम की बात है, और उसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से, आपको पता रहता है कि मेरी रिस्क कितनी है, मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और बाजार कितना ऊपर या कितना नीचे हो सकता है। किस लेवल के ऊपर या नीचे हो तो मुझे फिर से मूड बदलना है। जी। मैं मंदी के मूड में आ गया और पता चला बाजार उतना गिरा नहीं जितना गिरना चाहिए, तो किस लेवल के ऊपर आएगा तो फिर से तेजी में आ जाना है, या तेजी के मूड में आ गया और गिर गया तो वापस किस लेवल को पार करेगा तब मुझे तेजी में आना है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है, समझ आती है। दोस्तों, कभी सोचा था कि एफएनओ की पाठशाला में अनिल जी के नेतृत्व में वायदा बाजार को इतने आसानी से हम समझेंगे? ये इतना आसान था नहीं, सिर्फ अनिल जी ने समझाया, और जिस वजह से समझ आ रहा है थोड़ा सा exactly अनुभव, future options है थोड़ा क्या। सीख ले और थोड़ा अनुभव। तो अब क्या लगता है, रिवीजन का टाइम है हमारा? एब्सोल्युटली। तो काफी कुछ रिवाइज करना है अब जरूर। तो लेकिन कॉन्सेप्ट्स और बेहतरीन रिसर्च लेकर हम हाजिर होते ही रहेंगे। आपको बने रहना है हमारे साथ। नमस्कार।